तो भाई ये है सिंपल एनर्जी का सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.5 जनरेशन वाला। आज मैं आपको फुल डिटेल में इसका रिव्यू देने वाला हूँ। सेफ्टी, पावर, कंफर्ट कैसा है, क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, कितने घंटे में चार्ज होता है, कितनी रेंज आपको मिलती है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले सिंपल वन के फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो डिजाइन तो भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक है। और फ्रंट में ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर आपको LED वाले DRL मिल जाते हैं साइड बाई साइड। हेडलैम्प की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको ऑल LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है। नीचे वाला जो पोर्शन है ये हाई बीम के साथ ऑन रहता है, जैसा कि ये मैंने हाई बीम इसकी ऑन कर दी है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये लो बीम के साथ काम करता है। कि भाई ये वाली साइड प्रोफाइल देखो, एप्रेन इसका काफ़ी ज़्यादा शार्प है। इंडिकेटर भी इसमें आपको LED वाले मिल जाते हैं विद बर्जर साउंड के साथ। अगर आप चाहो तो इसके साउंड को भी यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं डिस्प्ले के द्वारा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा ग्लॉसी रेड कलर है। ओवरऑल जो इसका फ्रंट लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है लुक्स के मामले में। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी की बात करें और इसकी फिट एंड फिनिश की बात करूं तो भाई काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको इस स्कूटर में मिल जाएगी। फ्रंट का जो इसका मडगार्ड है ये भी आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक में यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट में यहाँ पर डुअल टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं। पाइप ब्रेक कंपनी के कैलिपर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, वो भी पेडल वाली डिस्क है। साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। और ये एक चीज़ बढ़िया इसकी ये है कि इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है। जब आप ब्रेक दबाओगे तो इसकी जो बैटरी है वो भी चार्ज होती रहेगी। 90-90-12 का इसमें ट्यूबलेस टायर दिया गया है और 12 इंच का यहाँ पर व्हील मिलता है, जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी स्कूटर को देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हाई स्टेबिलिटी देने के लिए इसमें कंपनी ने यहाँ पर एल्यूमिनियम स्विंग आर्म का यहाँ पर यूज किया गया। ये पूरा का पूरा जो स्विंग आर्म है ये एल्यूमिनियम वाला दिया गया, दोनों ही साइड में आप देख सकते हैं, जिससे स्कूटर आपको थोड़ा सा लाइट वेट फील हो। रियर में भी यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बाइक ब्रेक के कैलिपर, कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। एक चीज़ बढ़िया इसकी ये है कि भाई मोस्टली आपने स्कूटर में जो सस्पेंशन है वो आपको पॉलिस्पाइक एडजस्टेबल देखा होगा, जो कि सिंगल साइड दिया जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए कंपनी ने यहाँ पर सेंटर माउंट मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन का यहाँ पर यूज किया है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें ज़्यादा लोडिंग में चलाते हैं तो कोई भी स्टेबिलिटी के मामले में इशू आपको नहीं आने वाला है। मोटर यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि PM-SM टाइप की यहाँ पर आपको एक मोटर मिलती है। ये मोटर आपको 8.5 किलोवाट की यहाँ पर आपको पीक पावर जनरेट करके देने वाली है। और ये मोटर आपको 72 Nm का 72 Nm का टॉर्क निकाल कर देने वाली। इसमें बेल्ट ड्राइव वाला सिस्टम दिया गया, जिसकी वजह से मोटर से जो भी पावर टॉर्क डिलीवरी होती है वो यहाँ पर पीछे वाले व्हील को पूरी की पूरी मिल जाती है। तो कोई भी पावर लैग की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी मोटर यहाँ पर दी गई है। तो इस टाइप की जो PM-SM टाइप की जो मोटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहती है। यहाँ पर साइड स्टैंड दिया गया है। अगर इसमें साइड स्टैंड लगा है तो स्कूटर को आप चला नहीं सकते हैं किसी भी कीमत में। तो इसमें आपको टोटल 2 बैटरी मिल जाती हैं 5 किलोवाट की। लेकिन जो दूसरी बैटरी आपको मिलती है वो है इसके बूट के अंदर में। तो यहाँ पर आपको एक सिंगल बैटरी मिलती है जो कि पोर्टेबल है। इस बैटरी को अगर आप चाहो तो निकाल कर इस तरह से घर में ले जाकर चार्ज भी कर सकते हैं। ये तो 1.3 किलोवाट आवर की पोर्टेबल बैटरी है, जो कि लिथियम आयन की दी गई है। और इस बैटरी को अगर आप चाहो तो अपने घर में भी ले जाकर आसानी से चार्ज भी कर सकते हैं। जो 3.7 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो यहाँ पर इसके नीचे वाले साइड वाले पैनल में जो बेस वाला ये पूरा पोर्शन है इसके अंदर में उसको प्लेस किया गया है। तो ये जो बैटरी है वो पूरी IP67 रेटेड रहने वाली है। तो पानी में भी स्कूटर चला जाता है तो बैटरी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस बैटरी को निकालने के लिए यहाँ पर एक बटन दी गई है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर प्रेस करते हैं तो ऊपर में यहाँ पर एक हैंडल है और इस तरह से इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर रिमूव हो जाती है। चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 750 वॉट का यहाँ पर आपको एक चार्जर मिलता है। इनकी दोनों बैटरी को तकरीबन 6 घंटे में 0 to 80% चार्ज कर देता है और 7 घंटे में दोनों बैटरियाँ इनकी चार्ज हो जाती हैं। सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा यहाँ पर आपको 30 लीटर का यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं। मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारा सामान यहाँ पर आप इसमें डालकर ला सकते हैं। इसमें यहाँ पर LED वाली बूट लाइट भी दी गई है। यहाँ पर आपको मिलता है इसमें USB चार्जिंग का पोर्ट, तो आप इसमें मोबाइल को भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। रेंज की बात करूँ तो कंपनी इसकी जो रेंज है वो IDC में 248 किलोमीटर की क्लेम करती है, लेकिन ये स्कूटर आराम से 212 किलोमीटर की आपको रेंज आपको निकाल कर दे देता है अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं तब। देखो भाई इसकी साइड बॉडी पैनल देखो, ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये मतलब कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। देख रहे हो
भाई यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल पीस ग्रैब हैंडल, जो कि स्कूटर को काफ़ी स्पोर्टी लुक देने वाला है। एलईडी वाली यहाँ पर आपको टेल लाइट मिल जाती हैं और यहाँ पर सिंपल वन की वैजिंग दी गई है और पीछे से जो टेल लाइट का लुक है वो आप देख ही सकते हैं। अब ये जो चार्जिंग वाली सॉकेट है वो आपको सीधा यहाँ पर लगा देनी है, यहाँ पर अंदर में। इस तरह से ये स्कूटर आपको बिजली के बोर्ड पर लगा आसानी से चार्ज होता रहेगा। जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि जिससे कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। यहाँ पर थैला लटकाने के लिए आपको एक कैरी हुक दिया गया है। बाकी चाबी इसमें आपको नॉर्मल मिलती हैं, जो कि 2 यहाँ पर चाबी दी गई हैं और इसको अगर आप चाबी को लेफ़्ट में मूव करते हैं तो इस तरह से इसका जो बूट है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। हालांकि सीट कंफर्ट की बात करूँ तो भाई इसकी जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। काफ़ी लंबी चौड़ी सीट है और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो दबाने से ही पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 7 इंच की बड़ी TFT स्क्रीन मिलती है 1000 निट्स के साथ। तो यहाँ पर आपको मिलता है सेंटर में स्पीडोमीटर। यहाँ पर आप रेंज देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 177 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है 92% बैटरी में। यहाँ पर आपको मोड चेंज करने का बटन मिलता है, ये देखो अभी ये इको मोड में 177 की रेंज दिखा रहा है। अब यहाँ पर राइड में जो रेंज है वो यहाँ पर 92% बैटरी में 127 की रेंज हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर डैश है, उसके अलावा यहाँ पर सोनिक। तो इसमें टोटल आपको 4 मोड मिलते हैं। पहला आपको इको मोड मिल जाता है, दूसरा इसमें आपको राइड मोड मिलता है, तीसरा इसमें डैशबोर्ड मिल जाता है और चौथा इसमें आपको मिलता है भाई सोनिक, या फिर आप इसको स्पोर्ट्स मोड भी बोल सकते हैं। पर मैं यहाँ पर मोटर की जो पावर है वो यहाँ पर ऑफ दिखा रहा है और यहाँ पर हेडलाइट ऑन दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर साइड स्टैंड इसका लगा हुआ है, तो ये स्कूटर अभी आगे नहीं जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा भी थ्रोटल भी देता हूँ तो ये आगे नहीं जाने वाला। अब स्कूटर को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये ब्रेक वाले लीवर को दबाना है। उसके बाद में यहाँ पर जो किल स्विच ऑन ऑफ वाला जो बटन है इसको आपको यहाँ पर प्रेस करना है। अब ये मोटर इसकी यहाँ पर चालू हो चुकी है। जैसे ही मैं हल्का सा थ्रोटल दूंगा तो ये स्कूटर आगे जाएगा, ठीक है। और मेनू सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप चाहो तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की जो RC है, व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अलग से आपको पर्स में कैरी करने की ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई व्हीकल में जाते हैं तो यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इसमें मिल जाता है। टायर में अगर हवा कम रहती है तो वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में पता चल जाएगा। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल, मिस कॉल या व्हाट्सएप का कोई भी अलर्ट आता है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले में सब कुछ नाम के साथ शो हो जाएगा। भी इमरजेंसी का आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर आप फैमिली का डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, जो भी सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। इस वाली बटन से अगर आप चाहो तो इसको शट डाउन भी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट आपको मिल जाता है। तो पूरी डिस्प्ले में आप इसमें यहाँ पर GPS चला सकते हैं। देख रहे हो, पूरा मैप इसमें चलता है बढ़िया तरीके से। तो डिस्प्ले का जो टच का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है, कोई भी लैग मेरे को यहाँ पर फील नहीं हो रहा है, ठीक। अब जैसे कि मैंने अपने फ़ोन को इस डिस्प्ले के साथ में कनेक्ट कर रखा है तो फ़ोन में भी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। जैसा कि 89% इसकी बैटरी अभी यहाँ पर चार्ज है, मेन बैटरी जो है, और 100% इसकी जो पोर्टेबल बैटरी है वो भी यहाँ पर चार्ज है। और 177 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज हो रही है और इसकी टॉप स्पीड भी दिखा रहे हैं यहाँ पर 54 की, और एवरेज स्पीड देख सकते हैं। और राइड स्टैटिक्स जो भी होते हैं वो यहाँ पर आपको सारे ग्राफ, जो भी जानकारी होती है वो यहाँ पर इसमें शो हो जाती है। और यहाँ पर RSA फैसिलिटी का भी इसमें नंबर डाला गया है। और बुक सर्विस और कस्टमर केयर को अगर आपको कॉल लगानी है तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर GPS नेविगेशन चला सकते हैं। फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर गौर से दिखा रहा हूँ तो इसकी जो फिट एंड फिनिश है, कोई भी पैनल में गैप वगैरह आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी काफ़ी सॉलिड है। इसका जो प्लास्टिक है ना, ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हल्का है, मतलब कि बिल्ड क्वालिटी इसके फाइबर की बहुत ज़्यादा सॉलिड है। कस्टमाइज में जाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है, इसका लेवल अगर आप चाहो तो कम कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ऑटो पे भी इसकी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो। जो भी आपको थीम चाहिए कलर के हिसाब से वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इंडिकेटर चलाते समय आपको साउंड चाहिए तो वो यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पर इंडिकेटर चालू किया, ये देखो इसका साउंड अभी चालू हो चुका है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। पार्किंग असिस्ट का जो साउंड है वो भी यहाँ पर आप इसमें बंद कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वेलकम लाइट है और एग्जिट लाइट है, ड्रॉप सेफ है, ये भी लाइट वगैरह आप चाहें यहाँ। उसके अलावा यहाँ पर वेलकम लाइट, एग्जिट लाइट और ड्रॉप सेफ। ये रिवर्स मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रेक दबानी है। उसके बाद में यहाँ पर किल स्विच ऑन ऑफ वाले बटन से आपको मोटर की पावर को ऑन कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर रिवर्स मोड वाले बटन को दबाकर ये अब यहाँ पर रिवर्स मोड में एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे ही मैं थ्रोटल देता हूँ तो ये देखो, ये स्कूटर अब पीछे जा रहा है, देख रहे हो।
मतलब 3 से 4 की स्पीड में आप इसको पीछे की साइड में ले जा सकते हैं। तो इस सिंपल एनर्जी का ना एक चढ़ाई वाला टेस्ट भी कर लेते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा हिल्स एरिया में मैं इसको चढ़ाने वाला हूँ। अब देखते हैं इसकी जो मोटर है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इस सिंपल वन एनर्जी स्कूटर में ना आपको PMSM टाइप की मोटर मिलती है। ये 72 Nm का टॉर्क निकालती है और 8.5 किलोवाट की पीक पावर निकालती है। मैंने इसको शॉन स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पर एक्टिवेट कर रखा है। अब देखते हैं कि भाई इसकी स्पोर्ट्स मोड में जो मोटर की जो पावर है वो कैसी है। ये देखो, ये चढ़ा दी भाई मैंने, ये देखो चढ़ रही है, एकदम आराम से चढ़ गई है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मोड में तो भाई इसकी जो मोटर की जो पावर है वो वाकई में बहुत बढ़िया मिलती है। 8.5 किलोवाट की ये मोटर पीक पावर जनरेट करके देती है। कि फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं तो स्कूटर में क्या क्या चीज़ें मेरे को अच्छी लगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो डिस्प्ले है इसमें 7 इंच की, इसमें जो 1000 निट्स की जो इसमें ब्राइटनेस का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़िया है। अभी आप देख सकते हैं धूप एकदम सिर पर है और उसके हिसाब से भी यहाँ पर जो अक्षर हैं वो इसके काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल रहते हैं। इसकी जो फिट एंड फिनिश है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसकी काफ़ी सॉलिड है। और इसके कर्व वेट के अनुसार भी इसकी जो 0 to 40 की जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 2.7 सेकंड में अचीव कर लेता है। इनिशियल पिकअप इसका बहुत ज़्यादा शानदार है। इसमें जो 8.5 किलोवाट की जो मैक्स पावर मिलती है वो मतलब कि अन्य स्कूटर के मुकाबले तो काफ़ी बढ़िया है। इसमें जो यहाँ पर रियर में जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म में दिया गया, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है और इसका जो राइड कंफर्ट है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ओवरऑल इसकी जो स्टेबिलिटी है, अगर आप इसको 70-80-100 की स्पीड में चला रहे हो तो एकदम रोड से चिपक के चलता है। स्टेबिलिटी में कोई भी इशू आपको फील नहीं होने वाला। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके रियर में यहाँ पर जो इसका सेंटर माउंट इसका मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्कूटर मतलब कि अगर आप इसको गड्ढे या ख़राब रोड में भी चलाते हैं, पीछे में कोई पिलियन भी बैठा रहता है तो आपको स्कूटर में कोई भी स्टेबिलिटी का या फिर मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि स्कूटर आपका हिल रहा है, स्कूटर आपका डगमगा रहा है या स्टेबिलिटी का कोई भी इशू आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल इसकी जो हेडलाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया रोशनी आपको दे देती है। अब 12-12 इंच के इसमें जो व्हील दिए गए, जिसकी वजह से ये स्कूटर थोड़ा सा स्पीड में स्टेबल रहता है। अब 2 चीज़ मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इसमें कंपनी को देनी चाहिए। पहली तो इसमें DC फास्ट चार्जर और दूसरा इसमें हिल होल्ड असिस्ट वाला फीचर्स इसमें होना चाहिए। बाकी ओवरऑल जितने भी फीचर्स हैं वो इसके काफ़ी बढ़िया हैं। मैन्यूवर करने में सिटी में जिगजैग करके चलाते हैं तो वहाँ पर भी ये आपको बढ़िया रिस्पॉन्स देने वाला है। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी डिसेंट है, मतलब कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें ABS की ज़रूरत है या नहीं। मतलब कि मेरे को नहीं लगता है कि इसमें ABS की ज़रूरत नहीं भी है। ठीक है, ओवरऑल इसका जो ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। मोटर की जो पावर है वो मतलब काबिल तारीफ़ है। इसमें जो 5.0 किलोवाट की जो इसमें 2 बैटरियां दी गई हैं, तो इसको अगर आप चाहो तो वाटर लॉगिंग एरिया में से भी निकाल कर ले जाते हैं तो पानी की वजह से इनकी मोटर बैटरी पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवरऑल भाई आप इसको मेरी तरफ से तो ख़रीद सकते हैं। तो सिंपल एनर्जी के किसी भी नज़दीकी शोरूम में आप विजिट करके आप इस सिंपल वन टॉप मॉडल को भी ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसका जो निचला वाला बेस मॉडल आता है उसको भी आप सिंपल वन डॉट नाम से आता है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो है 1,66,964 रुपये। सिंपल डॉट वन का जो इसका निचला बेस मॉडल आता है उसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 1,46,129 रुपीज़, 1,46,129 रुपये। दोनों की टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं और इनको चलाकर देखें सबसे पहले, उसके बाद में आप इसको परचेज़ करें। आपको पता चल जाएगा कि आखिर में ये चीज़ क्या है।